भूतरे शैलरूपकराय ददाति सापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपुरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमोऽते नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनन्दलीलामणिग्राय हेमावधिपोचविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ। ऑरिजिन है श्रील प्रभुपाद का द्वारा लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। अंग्रेजी से ऐसा ही बहुत सारे भाषा में अनुवाद होकर के होल दुनिया में प्रभुपाद जी का ये भगवद गीता प्रचार चल रहा है। ये भगवद गीता का नाम दिया गया है
श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब यथारूप। यथारूप क्योंकि बैठो बैठो आइए बैठो। ये यथारूप इसीलिए बहुत सारे अपसिद्धांत पर आधारित करके बहुत सारे गलत भाष्य लिखा हुआ है, तो सब पढ़ाई करके कोई भक्त बना ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद इसीलिए अर्जुन का जो मनोभाव है वो व्यक्त किया है। तो अर्जुन का जो मनोभाव है वही मनोभाव से ही भगवान को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान कौन है? तो अर्जुन ने ये गीता में प्रकट किया गया है। क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ये 10th चैप्टर में वो 12 नंबर श्लोक है। परम ब्रह्म का मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो परम ब्रह्म वो भगवान कृष्ण ही है। परम आश्रय हर जीवों की एकमात्र आश्रय है। इसलिए हम सभी को भगवान कृष्ण को चरण में शरण लेना चाहिए, तब हम ये दुख सागर से उतर होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। जन्म मृत्यु चक्र से उतर हो सकते हैं। इसीलिए अर्जुन का जो मनोभाव है वो भाव आचार्य से परंपरा ऐसे प्रभुपाद उन्होंने हर दुनिया में प्रचार किए हैं। तो प्रभुपाद ऐसा हर दुनिया में प्रचार करने से ही आज हजारों आदमी भगवान के भक्त बन गए। तो प्रभुपाद वो भगवान के एक शुद्ध भक्त है। उसके पहले बहुत सारे भाष्य दुनिया में था, वो सब भाष्य पढ़ाई करके एक भी आदमी भगवान का भक्त बन नहीं सकता, क्योंकि जितने सारे आदमी गीता पर भाष्य लिखे हैं वो कोई भगवान का भक्त नहीं था। खोलते ना। लेकिन ये प्रभुपाद जो है ये भगवान के एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है। तो प्रभुपाद के द्वारा लिखे गया है ये श्रीमद् भगवद गीता पर जो भाष्य वो स्वतंत्र ये सब गलत भाष्य से अलग करने के लिए नाम दिया है क्या? श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। क्योंकि ये गीता है पंचम वेद। वो कौन है? पंचम वेद कौन है? महाभारत। पहले तो 4 वेद था, ऋग साम यजु अथर्व। ये इसके अलावा पंचम वेद जो है वो व्यासदेव जी का महान अवदान है। वो महाभारत। महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में बहुत सारे चैप्टर्स है। वो सभी चैप्टर में से अध्याय में से 25 से लेकर 42 तक ये कितना अध्याय है? 18 है। ये 18 है अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। ये गीता का दूसरे एक नाम है गीतो उपनिषद। 108 उपनिषद है। 108 उपनिषदों में ये सर्वश्रेष्ठ
गीता उपनिषद को माना जाता है। ये गीता उपनिषद से गीता श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए गीता महात्म्य में ये बताया गया है, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं देवम देवकी पुत्र एवं, एकं मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्म ओपी एकं तस्य देवस्य सेवाया। बोली जो आदमी के लिए बहुत प्रकार के शास्त्र अध्ययन करके वो शास्त्र का मर्म उपलब्धि करके ऐसा आचरण करना बहुत कठिनाई है। इसीलिए गीता महात्मा में ये बताया गया है कि और प्रकार के शास्त्रों छोड़ के केवल एक ही मात्र शास्त्र ग्रहण करना चाहिए। वो कौन है? श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये दिव्य उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कितना श्लोक निकला था? कितना श्लोक? नहीं, कितना? 574 श्लोक। धृतराष्ट्र के मुख से एक ही श्लोक निकला था, संजय के मुख से 40 श्लोक निकला था, अर्जुन के मुख से 85 श्लोक निकला था, और भगवान कृष्ण के मुख से 574 श्लोक। ये टोटल करने से 700 श्लोक होता है। हाँ, समझ गए? हाँ, तो पहले अर्जुन उन्होंने भगवान के नित्य पार्षद है होते हुए भी भगवान की इच्छा से मोह दशा में थे, युद्ध करने के लिए आए थे। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से जब मोह में डल गए तो अर्जुन ने बोला, हमारे विरुद्ध कौन सब आए हैं युद्ध करने के लिए? मैं देखना चाहता हूं। हे कृष्ण, ये रथ ले करके उभय सैनिकों को बीच में स्थापन करना है। तो भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी अभी अर्जुन का रथ का कौन सा काम कर रहे हैं? ड्राइविंग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अभी कौन है? ड्राइवर है। हाँ, वो रथ का रथी कौन है? अर्जुन है। अर्जुन जो बताएंगे वही करना चाहिए। तो अर्जुन जब ऐसा ही बोला तो वो रथ लेकर के वो सैनिक को बीच में खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण हाथ से इशारा से बोले, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ऐसा जब बोल रहे हैं, अर्जुन देख भाग करके चकित हो गए। यार ये पितामह भीष्म जिन्होंने बचपन से हम सब पितृहारा थे, पितृहीन थे, हम सभी को लालन पालन करके इतना बड़ा किया, अब ये पितामह भीष्म के वध करना है। ये जब मन में सोचा तो क्या हुआ? शरीर कांपने लगा। ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझ प्रति कृपा करके अस्त्र विद्या का जितने सब गोपनीय रहस्य है मुझे सिखाए, वो गुरु द्रोणाचार्य को वध करना है। ये मन में जब सोचा, रोम खड़ा हो गया। शरीर कांपने लगे, रथ पर बैठ गए, बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध करने के लिए आया, अभी ये वीर क्या बोला है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या हो गया? तो भगवान कृष्ण ने
फिर भी पूछा, बोलो तुम्हें युद्ध करोगे कि नहीं? तो वो चुप हो गए। क्या कौन है उसके बारे में पता नहीं है। तो वो कृष्ण के चरण में गिर गए। तो क्या बोले? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि धर्म संगूढ़ोच्यता जस्येव स निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्ते अंशादिमं तं प्रपन्नम। जो रोती थे वो अभी ड्राइवर के क्या बन गए? शिष्य बन गए। ड्राइवर के चरण में गिर गए। ड्राइवर अभी बन गया गुरु। गुरु का मतलब क्या है? हेवी। गुरु जिन्होंने शिष्य को काम पकड़ करके चपटका देंगे तो वो शिष्य को सोना है, तो वो शिष्य है कि नहीं? शिष्य प्रतिवाद करेंगे जब ये बताए क्योंकि मुझे ये काम पकड़ के ऐसे चपटका दिया है, ऐसे वो शिष्य हो नहीं सकता। शिष्य का मतलब गुरु के शासन के अधीन। तो गुरु रूप से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तुम बड़े बड़े बात केवल कहते हो, तुम जानते नहीं तुम कौन हो। ते पहले बार गीता में दिव्य उपदेश दिया है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो हम सब कौन है? हम इस शरीर नहीं है, हम सब आत्मा, जीवात्मा। वो भगवान के अंश है। जब तक भगवान के साथ युक्त नहीं होंगे तब तो हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान की सेवा करना हमारे ये धर्म है कि नहीं? तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंद स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन हम सब भगवान की सेवा छोड़ के माया की दास बन गए। इसीलिए हम सब काम क्रोध का दास होकर के ऐसा ही अनादि काल से 84 लाखों के प्रकार जीव जन्म में घूमते रहता है। यह है हमारा भव रोग। ये कौन सा रोग है? भव रोग है। इसीलिए ये दुख है। ये दुखालयम अशाश्वतम। हम सब दुख की घर में है। यहाँ पे किसी का शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख मिलता नहीं। इसीलिए हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य और दुनिया में 14 बार घुमा घूम करके ये प्रचार किए, गो बैक होम, बैक टू गॉड है। भगवान के पास जाना है। जब भगवान के पास चले जाएंगे तब आदमी सुखी हो जाएंगे, नित्य आनंद स्थिति में रहेंगे। क्योंकि वहां पे किसी का मृत्यु होता ही नहीं। भगवान के धाम में किसी का मृत्यु होता ही नहीं। वहां पे कोरोना वायरस नहीं है क्या? वहां पे हर प्रकार के बीमार से मुक्त है। यहाँ पे तो हर आदमी डायबिटीज में है। डायबिटीज पकड़ लिया, आज थोड़ा उम्र हो जाएगा तो डायबिटीज, और बचपन से डायबिटीज हो गया। ऐसा ही कितने प्रकार, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हर समय भयभीत में है। ये 4 प्रकार के दुख है। इस जगत में जन्म ग्रहण करना, मरना और क्या, रोग से आक्रांत होना, बुढ़ापा होना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के दुख है। ये हमारे लिए 4 प्रकार के समस्या है। ये समस्या से मुक्त होने के लिए भगवान जो आदेश किया है वो वास्तव धर्म है। वही धर्म पालन करने से तो हम जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। कितना 4 प्रकार, 4 युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलि युग। हम सब कौन सा युग में है? कलि युग। इस कलि युग में कोली शासन कर रहे हैं।
वो एक अधर्म वंश में जन्म लिया है। लेकिन कली का प्रभाव सत्य युग में नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में भी नहीं था। कली का प्रभाव केवल इस कली युग में। लेकिन माया की प्रभाव हर युग में है। लेकिन सत्य युग का आदमी धार्मिक होने के नाते माया की प्रभाव उसका ज्यादा नहीं था। त्रेता युग का ईसाई माया की प्रभाव ज्यादा नहीं था, द्वापर युग का ईसाई ज्यादा नहीं था। लेकिन कली के प्रभाव के अनुसार माया की प्रभाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। हाँ, हम सब दो प्रभाव के अधीन में है। एक कली का प्रभाव, कली का मतलब तो अधर्म, और माया की चंगल में है। ये इससे मुक्त होना बहुत कठिनाई है। इसीलिए गीता महात्मा में ये सिद्धांत तो प्रकट किया गया है, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हर प्रकार के शास्त्र प्रयाग करके केवल एक ही शास्त्र ग्रहण करना चाहिए, वो है देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ जो ये है शास्त्र, वो कौन है? गीत उपनिषद, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता। ये कितने सारे शास्त्र है, वो सब छोड़ के केवल गीता। हम यदि ठीक से समझ जाएंगे तो ऐसा ही आचरण करने से हम सब जन्म चक्र से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। फिर भी बोल रहा है कितने सारे देवता है कि नहीं? हाँ, हिंदू समाजों में तो कितने सारे देवता, और सिर्फ भगवान का ना किसी का कोई पता नहीं है क्या? हाँ, इसीलिए गीता महात्मा ये बतलाया गया है क्या? एकं देवम देवकी पुत्र एवं। 33 को देवता छोड़ के केवल एक ही देवता को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन है? देवकी माता की पुत्र। वो कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि हर शास्त्र में ये बतलाया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अकेला ईश्वर कृष्ण और भृत्य, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र भगवान है वो कृष्ण। ऐसा ही अर्जुन एक से एक जब भगवान कृष्ण के मुख से ये दिव्य उपदेश सुनी तो वो अपना इच्छा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। तब धनुर्बाण लेकर खड़ा हो गए, तब बोल रहे है नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मायाच्युत शीतोस्मि गत संदेह परिश्य वचनम तब। हे कृष्ण, तुम्हारे उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है स्वरूप अवस्था वो मैं समझ गया। इसलिए मुझे क्या करना है मैं अभी ये पता चला गया। तुम जो कहोगे वही पालन करना मेरा धर्म है। हाँ, समझ गया? तो भगवान कृष्ण जो आदेश देते हैं वही आदेश पालन करना ही वास्तव धर्म है। तो भगवान कृष्ण ने उपदेश देता है मन में हर्ष मुझको चिंतन करो, मेरी भक्त बन जा, मन मना भवो मत भक्तो। किसको पूजा करना चाहिए? मत जाजी, भगवान कृष्ण को पूजा करना चाहिए। किसको नमस्कार करना चाहिए? भगवान कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण ही बोल रहा है। हाँ, तो किनका बात सुनो आप पालन करेंगे? भगवान कृष्ण जो बताते वही पालन करना चाहिए, वो असली धर्म है। तो कृष्ण ने बोला और प्रकार के धर्म छोड़ के पर मेरी शरण में आओ। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, माम एकम, केवल
मेरा स्मरण में आ। हाँ, तो आने से क्या होगा? कृष्ण अभय वाणी देते हैं, ओम तंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। डोंट वरी, ये भगवान कृष्ण अभय वाणी देख तो बोल रहा है, तुम्हारे जितनी पाप कर्मों का फल भोगना ही था उससे मैं मुक्त कर दूं। कोई देवता ऐसा कर सकता है? नहीं। इसीलिए हम सभी को भगवान कृष्ण का निर्देश पालन करना है, कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और कृष्ण का पूजा करना चाहिए और कृष्ण का भक्ति भाव से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा ही भक्ति करने से आदमी कृष्ण की कृपा से भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे, जहाँ पे किसी का जन्म होता नहीं, किसी का मृत्यु होता नहीं, कि कोई आदमी वो वार्धक्य दशा प्राप्त होता नहीं, किसी बीमार तरह आक्रांत होता नहीं। 4 प्रकार के समस्या से मुक्त ये भगवत धाम है। लेकिन ठीक वो भगवत धाम के ऑपोजिट है ये भौतिक जगत। यहाँ पे 4 प्रकार के समस्या है। आदमी का उम्र जितना ही बढ़ता रहता उतना ही दुख बढ़ जाता है। हाँ, दुखालयम अशाश्वतम्। लेकिन भगवत का धाम में क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधन। वहाँ पे हर समय आनंद केवल वर्धित होता है, वर्धित होता है, वर्धित होता है, बढ़ जाता है। ऐसा ही आनंद का सागर में डूब जाता है। यहाँ पे दुख में भरा हुआ है। इस जगत में केवल दुख ही भरा हुआ है। हर आदमी को मरना ही है कि नहीं? हाँ, ये इतने सारे सब आए हैं, कोई हाथ उठा करके बोल सकता है मैं मरूंगा नहीं? हाँ, कोई बोल सकता है? हाथ उठा कर बोलिए। किसी का हिम्मत नहीं। तो चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, हर आदमी को मरना ही है। हाँ, मरने के बाद फिर भी भौतिक शरीर लेकर के जन्म ग्रहण करना ही है। हाँ, जन्मना है कि नहीं? ये जन्म मृत्यु संसार में भरे हुए है। इसका नाम है संसार। संसार में क्या है? हाँ, जन्म लेता है फिर भी मरता ही है। ये संसार में भरे हुए हैं। इसी संसार में हम सब फंसे हुए हैं। इसीलिए हम सब जन्ममृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। इसीलिए जन्म चक्र से उद्धार होने के लिए ये गीता महात्म्य में बताता है, एक मंत्र तस्य नामानि जानी। वेद में कितने सारे मंत्र हैं, हर प्रकार के मंत्र छोड़ के केवल एक ही मंत्र ग्रहण करना चाहिए। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसका नाम क्या है? महामंत्र। इसके अलावा जितने सारे मंत्र वेद में है वो सब मंत्र ही है। हाँ, मंत्र क्या है? महामंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र का अर्थ क्या है? हाँ, कभी पूछा? हाँ, मुंह में ये प्रश्न आया कभी? नहीं। हाँ, तो साधु संग करने से आएगा। इसलिए हमारे मनुष्य मिला साधु संग करने के लिए, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के लिए। हाँ, तो मंत्र जिसमें 3 चीजों है। मंत्र का मतलब जिसमें 3 चीजों है। लेकिन महामंत्र का अर्थ जिसमें एक ही चीज है। हाँ, ये सुनकर आप चकित हो जाएंगे। हाँ, ये क्या? हाँ, मंत्र में 3 चीज है, महामंत्र एक चीज। हाँ, 3 चीजों का मतलब जैसा गायत्री मंत्र। हाँ, ये सब मंत्र है, हर समय के लिए नहीं।
तो ये गायत्री मंत्र में जैसा ब्रह्म गायत्री पहले ओम, तो ओम तो अर्थ क्या है? ये बीज है। तीन चीजों में पहला नंबर को क्या है? बीज। दूसरे भू भुवस्व, ये जो है वो नाम है। तीसरे लास्ट जो है धीमहि, वो भगवान को कैसा ध्यान करना है। तो जिसमें तीन चीज है वो मंत्र है। जैसा गायत्री ये मंत्र है, इसमें तीन चीज है। क्या क्या? बीज है, नाम है, न्यास है। न्यास का अर्थ क्या है? कैसा ध्यान करना है। धीमहि, कैसे ध्यान करना है, भगवान कैसे ध्यान करना है, इसके बारे में बताया गया है। हाँ, लेकिन महामंत्र में बीज नहीं है, न्यास नहीं है, केवल नाम। महामंत्र में केवल 16 नाम है। इति षोडशोकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नातर परतर उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। समस्त वेद वेदांत उपनिषदों में ये देखा गया है कि कलियुग आदमी के लिए केवल 16 नाम लिखो। जो महामंत्र है वही वो सभी के लिए धर्म है। इसीलिए वो भगवान का नाम हर समय मुंह में उच्चारण करना चाहिए। ये नाम देख करके स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, प्रभु कहे वही नाम, यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कलियुग चल रहा है, कितने सारे भंड गुरु, भंड आचार्य, भंड अवतार ये नाम छोड़ करके अलग अलग मंत्र क्रिएट करते हैं। ऐसा ही हो नहीं सकता। ये साक्षात परमेश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, प्रभु कहे वही नाम, यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर भी बोला, या होइते सर्व सिद्धि होइबे सवा। ये मंत्रों को जब हम आश्रय करेंगे, वो मंत्रों हम सभी को जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करके भगवान के पास भेज देंगे। हाँ, ये मंत्र है। इसलिए ये महामंत्र फिर भी बोल रहे हैं, ये मंत्र जपने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई विधि नहीं है। जो आदमी जहाँ पे है वहाँ पे ये मुंह में नाम उच्चारण कर सकता है। इसलिए ये महामंत्र है। फिर भी गृहस्थ आदमियों के लिए यहाँ पे सब ब्रह्मचारी है क्या? हाँ, सन्यासी है क्या? सब तो गृहस्थ है ना। आपको छोड़ तो गृहस्थ के लिए महाप्रभु ने बोल रहा है, 10-5 मिले नीचे डालते बसिया। कीर्तन का मतलब घर पे बैठ करके क्या करना चाहिए? कीर्तन करो सबे हाथ ताली दिया। तो महाप्रभु तो नाम लेकर के आया है अपना दान से, वो नाम तो दे रहा है, फिर भी क्यों यहाँ पे बोल रहा है ताली दे करके नाम लेना है? क्योंकि हम सब इतना ही बड़ा बड़ा पापी हो। कितना जन्म ऐसा ही पाप कर्म फंसे हुए हैं, तो पाप सब पुंजीभूत होकर के पक्ष रूप लेकर के शरीर रूप वृक्ष में बैठे हुए हैं। एक पेड़ पर जब एक पक्षी बैठता है, कोई आदमी नीचे जाके जस ताली दे करके नाम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? हाँ, वो वृक्ष छोड़ के
भाग जाएगा। कहाँ चला जाएगा? दूसरे कोई एक पेड़ पर बैठ जाएगा। हाँ? बैठता ही है, लेकिन इस वृक्ष छोड़ करके दूसरे दूरी है वृक्ष पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे जितने सारे भक्त सब आए हैं और भक्त ताली दे करके नाम लेंगे तो अपना अपना शरीर से पाप विपत्ति छोड़ के बाहर चला जाएंगे। तो बाहर जाके वो क्यों आदमी को सब पकड़ लेता है? जो आदमी नाम उच्चारण करते नहीं, ताली देते नहीं, वो सभी के शरीर में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठते हुए भी जो नाम लेता नहीं, मुंह उच्चारण करता नहीं, ताली देता नहीं, और जितने सारे भक्त नाम ले रहा है, ताली दे रहा है, वो अपना अपना शरीर से वो पक्षी सा निकाल कर इधर उधर घूमेंगे, और जो नाम लेता नहीं, ताली देता नहीं, वो सबके शरीर में घुस जाएंगे। तो कितने सारे भक्त हैं। हाँ, तो इसी बीच में 10-12 भक्त जब नाम उच्चारण करेंगे नहीं, ताली देंगे नहीं, इतने सारे भक्तों का पाप वो सभी का शरीर में घुस जाएंगे। कितना बड़ा पापी बन जाएगा, वो कल्पों तक उद्धार हो नहीं सकता। हाँ, तो सावधानी से ताली बजा करके नाम लेना है। हाँ, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र में 16 नाम है। वो क्या क्या है? हरे कृष्ण। हरे का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, तो उनका नाम है हरा। संबोधन हरा से हरे। क्यों की हरा नाम? राधा रानी का नाम क्यों की हरा? वाह। हाँ, गोपियों के साथ राधा रानी जब वृंदावन छोड़ के आए थे कुरुक्षेत्रों में, वहां पे भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा द्वारकावासियों के साथ आए थे। उसी समय सूर्य ग्रहण हुआ था। वो सूर्य ग्रहण के समय पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए, तो कितना साल के बाद भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे और गोपियों ने सब वहां गए थे। तो ये जाके वो सभी को प्राणनाथ कृष्ण को जब दर्शन किए, प्रेम भाव से बड़े भाई बलराम, छठी बहन सुभद्रा के साथ कृष्ण को रथ पर बैठ कर प्रेम रज्जु से खींच करके वो कुरुक्षेत्र से कहाँ ले गए? वृंदावन में। हाँ, द्वारकावासियों से हर ले, हाँ, द्वारकावासियों से छीन लेकर के गए थे। इसलिए गोपियों का नाम क्या है? हरा। हरण कर लिए। हाँ, तो गोपियों सब कौन है? वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। हाँ? वो दूसरे कोई ये नहीं है, वो सब राधा रानी है। ये सब अनुराधा है कि नहीं? हाँ? राधा रानी की एक्सपांशन है। तो इसीलिए राधा रानी का एक नाम है हरा। समझ गए? हाँ, हरे कृष्ण। समझ गए?
हाँ? गोपियों का नाम हरा, लेकिन गोपियों का जो मूल स्रोत वो है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए राधा रानी का एक विशेष नाम है हरा। तो हरा से संबोधन में हरे, तो हरे कृष्ण, कृष्ण का मतलब आकर्षक, भक्तों का आकर्षण करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ क्या है? राधा। राम का अर्थ कौन है? कृष्ण है। हाँ, क्योंकि ये हरे का अर्थ राधा रानी, राधा रानी के पास दशरथ नंदन राम हो नहीं सकता, बलराम हो नहीं सकता, हाँ, परशुराम हो नहीं सकता। राधा रानी के पास केवल राधा रानी। तो हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तीन टार हरे कृष्ण महामंत्रों में क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तीन टार हरे कृष्ण महामंत्रों में मूलभूत कौन है? राधा कृष्ण की उपासना। इसीलिए राधा कृष्ण को उपासना करने के लिए ये महामंत्र हमारे आराध्य है एकमात्र परिपूर्ण भगवान राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण ये गौड़ीय संस्था में हर दुनिया, गौड़ीय संस्था से हर दुनिया में ये प्रचार चल रहा है इस्कॉन से। तो हमारे आराध्य है राधा कृष्ण। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए नो। ये हमारा मनुष्य मिला है राधा कृष्ण को भजन करने के लिए। और भी वो राधा कृष्ण दोनों ही मिल करके आए हैं। कौन सा रूप लेकर के? चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण दोनों ही मिल करके ये बन गए। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कलियुग आदमियों के लिए धर्म स्थापन करने के लिए अपना को 5 रूप से विभाजित किया, पंचतत्व रूप लेकर के। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतरण, भक्ताख्यम, नमई, भक्त शक्ति। ये 5 रूप लेकर 2 से 1 से 5। क्योंकि संकीर्तन करने के लिए अकेला कर नहीं सकता, कर सकता है। इसीलिए 5 रूप लेकर के क्या करे? पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लया करें संकीर्तन रंगे। पंचतत्व मिला करके ये संकीर्तन धर्म स्थापन के कलियुग आदमी के लिए। तो कलियुग आदमियों के लिए एकमात्र धर्म क्या है? कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन। कृष्ण शक्ति बिना नए तार प्रवर्तन। ये कलियुग आदमियों के लिए भगवान ये संकीर्तन आंदोलन स्थापित किया है। ये संकीर्तन आंदोलन ही कलियुग के एकमात्र धर्म है। ये धर्म हम सभी को आचरण करना चाहिए। ये भगवान का निर्देश है, ये आदेश है। इसीलिए ये वास्तव धर्म है। और वो धर्म हर दुनिया में कौन फैल देंगे? जो कृष्ण से शक्ति प्राप्त किया है वही केवल हर दुनिया में ये धर्म फैल दे सको। कौन है? अभी हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद के द्वारा हर दुनिया में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन चल रहा है। आज हम प्रभुपाद की कृपा से आज हम सब भक्ति में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं?
प्रभुपाद प्रचार नहीं करता तो हम कभी भक्ति मार्ग में आ नहीं सकता था नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जो इसको संस्था स्थापित किया है, ये संस्था पिलर पर आधारित है। भक्ति करने के लिए, भक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद हमारे लिए इतने सारे किताब दिए हैं। हाँ, ये बुक्स ऑफ द बेसिस, हाँ, ये ठीक है। भक्ति में अपना को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद का ये ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ये गीता का नाम क्या दिया है? श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। अर्थात अर्जुन का जो मौन भाव, वैसा ही मौन भाव से कृष्ण को समझना चाहिए। हाँ, बहुत सारे आदमी गलत भाष्य इस पर दे है। कोई बोल रहा है बड़े बड़े आदमी है इस जगत में, कोई बोल रहा है क्या जो कृष्ण को उपासना करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण को अंतर में जो चीज है उसकी उपासना करना। ये क्या बात है? हाँ, कृष्ण को अंतर क्या है, बाहर क्या है? हाँ, अलग है क्या? कृष्ण को इंटर बॉडी सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है? ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तुमका शरीर कैसे है? सच्चिदानंद। तुमका अंतर बाहर कोई फर्क है क्या? अंतर है क्या? हमारे अंतर बाहर फर्क है, अंतर है, क्योंकि हमारे अंतर में जो है आत्मा वो चिन्मय है, लेकिन ये शरीर चिन्मय नहीं है, भौतिक है, ये अंतर है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा ही विचार नहीं करना चाहिए, ये गलत भाष्य है। कोई बड़े बड़े आदमी ऐसा ही भाष्य लिखते हैं जो कृष्ण नाम से कोई व्यक्ति है कि ना मुझे पता नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है। अरे कृष्ण तो ये भगवत गीता तो हम सभी के लिए तो अर्जुन के माध्यम करके शिक्षा दिए है, और कृष्ण नहीं है क्या? कैसे बात है? ऐसा सब गलत भाष्य लिखा है। इसीलिए प्रभुपाद वो सब गलत भाष्य क्या खंडन करके असली भाष्य दिए हैं। हाँ, ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हाँ, ये भाष्य पढ़ाई करने से हम समझ जाएंगे हमारे दुर्लभ मनुष्य ने मिला है, इस मनुष्य शरीर से किसको आराधना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए गीता महात्मा फिर भी बताता है एवं धर्म तस्य नामानि जानी, एवं कर्म तस्य नामानि जानी। हमारे मनुष्य ने मिला है, मनुष्य शरीर से केवल एक ही कर्म करना चाहिए। वो कौन सा कर्म है? हाँ, भगवान का भक्ति। हाँ, यही कर्म, भगवान की सेवा। तो भगवान को जो सेवा है वो भक्ति है। इसीलिए हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है भक्ति करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? साधु संग करके साधु के मुख से गीता भागवतम के बारे श्रवण करना चाहिए। इसीलिए श्रवण ये पहला नंबर भक्ति का अंग है कि नहीं? हाँ, 9 विधा भक्तियों में से पहला नंबर जो अंग है वो श्रवण। तो हम जब ठीक से श्रवण करेंगे तो हम सब एक कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ जाएंगे। तो कृष्ण तत्व विज्ञान जब आसानी से समझ जाएंगे तो कृष्ण भक्ति करके हम सब जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करके भगवान के प्यार चला जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण हमारे चित्त शुद्धि करने के लिए कैसे आहार होना चाहिए ये बात गीता में उन्होंने बताया। क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त प्रेक्षति। भक्ति भाव से ये सब चीज भगवान को अर्पण करें, प्रसाद के रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ग्रहण करने से क्या होता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हाँ, हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। ऐसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा।
तब क्या है? आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति, तब हमारा स्मृति शक्ति वो प्रखर हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो ऐसा प्रबल स्मृति शक्ति से आसानी से कृष्ण तत्व विज्ञान हम सब समझ जाएंगे। ऐसा कृष्ण तत्व विज्ञान जब समझ जाएंगे तो कृष्ण को भक्ति करके हम सब बहुत ही दर्श से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोद से, हर प्रकार के बंधन से हम सब मुक्त हो जाएंगे। विशेषता है हम सब शरीर का बंधन में है, भौतिक शरीर का, इसीलिए हम सब दुख भोग कर रहे हैं। ये भौतिक शरीर का बंधन से हम सब मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण को सेवा करना हमारे एकमात्र कर्म है, वो भक्ति माना जाता है। श्रवणम कीर्तन, कृष्ण के बारे श्रवण करना, कृष्ण का नाम कीर्तन करना, कृष्ण का महिमा कीर्तन करना, और ऐसा ही करने से आसानी से आदमी हर समय भगवान को याद कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आपसे आप स्मरण हो जाएगा। अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम, ये हमारे इस्कॉन से प्रभुपाद और दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ही इस्कॉन में रह करके हर दिन ऐसा ही थोड़ा थोड़ा भक्ति करने से एक दिन न एक दिन हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्त जब बन जाएंगे, जन्म पृथ्वी चक्र से उतार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। इसलिए एक ही शास्त्र एक काफी है हमारे लिए। हाँ, तो एक ही शास्त्र ठीक से समझने से सारे सिद्धांतों हम सब जानकारी होंगे। भगवान कृष्ण ने बोला है ये वेद पुराण जितने सारे हैं, ये सभी का उद्देश्य है क्या? कृष्ण को बारे पता लगाना। तो इसलिए कृष्ण ने 15 अध्याय 15 श्लोक में क्या बताते हैं? वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद वेदांत कृत वेद विदेहो चहम्। सभी वेदों का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण के बारे समझना। हाँ, क्योंकि वेद भगवान से आते हैं। हाँ, भगवान वो हमारे लिए वेद पुराण दिए हैं, क्योंकि हम सब माया मुक्त जीव है। माया मुक्त जीव नहीं, कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कोइल कृष्ण वेद पुराण। और वो वेद पुराण का ज्ञान दो धारा से आ रही है। एक पुराण धारा, एक दूसरे है वो उपनिषद धारा। उपनिषद धारा में सर्वोत्तम उपनिषद ये श्रीमद् भगवद गीता है। और पुराण धारा से सर्वोत्तम पुराण कौन है? सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण श्रीमद् भागवतम। इस्कॉन से प्रभुपाद के द्वारा इस पर भाष्य दिया गया है। तो इस्कॉन से हर दुनिया में ये गीता भागवत के बारे प्रचार चल रहा है। हाँ, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, आदमी आसानी से भगवान को भक्ति करके जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। हमारा टाइम हो गया। सब एक बार ताली दे करके नाम लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये कोई आदमी के लिए एकमात्र धर्म है। महाप्रभु ये धर्म दिए है हमारे लिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
जय 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 कलियुग युग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन के जनक सचिनंदन गौर हरि की